अब 72 घंटा के अंदर पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो सपने जैसा बात हो गई, पीएफ का पैसा वो भी आसानी से बैंक अकाउंट में। मैं कह रहा हूँ हाँ ये सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि ईपीएफओ ने एक नया स्कीम लॉन्च किया और इस स्कीम के तहत बीच में कोई ऑफिसर नहीं रहेगा जो आपके फाइल को लटका करके रखेगा। अभी तक पैसा जल्दी इसलिए नहीं पहुंचता था कि अप्लाई करते थे, अप्लाई करने के बाद एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर फिर ऑफिस में फाइल लटकते रहता था। किसी को 1 सप्ताह, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को इससे ज़्यादा लग जाता था। और जिस काम के लिए पीएफ अप्लाई किए वो काम खत्म भी हो जाता था। कहीं से हाई इंटरेस्ट पर पैसा लेकर वो काम करना पड़ जाता था। लोगों को परेशानी होती थी, पीएफ डिपार्टमेंट से लोगों का शिकायत होता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेडिकल इमरजेंसी में होता था कि मेरा पैसा पीएफ में रखा है, मैंने विड्रॉल लगाया लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया। लफड़ा बढ़ते चला गया और उधर मुझे ब्याज पे पैसा लेकर के मेरा पैसा चुकाना पड़ा वहां पे। तब लोगों को पीएफ के डिपार्टमेंट पे गाली देने का मन करता था या गुस्सा आता था। सच्चाई तो यही है। लेकिन इस चीज को देखते हुए ईपीएफओ ने एक नया स्कीम लॉन्च किया और ये स्कीम के तहत 72 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में। उस स्कीम का नाम है ऑटो सेटलमेंट। मतलब बीच में कोई ऑफिसर नहीं है, आप अप्लाई करेंगे और 72 घंटा जाते जाते ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटो सेटलमेंट सब जगह अप्लाई नहीं होगा। पहला तो होगा मेडिकल इमरजेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा होगा एजुकेशन, तीसरा होगा मैरिज और चौथा होगा जो घर अगर आपको बनाना है तो इसके लिए अगर आप एडवांस पेमेंट उठाते हैं तो उसमें इसका एक लिमिट तय किया गया। पहले 1 लाख रुपया था, बाद में इसको इस अमाउंट को इंक्रीज करके 5 लाख रुपीज तक कर दिया गया। मतलब अप टू 5 लाख रुपीज का पीएफ एडवांस अगर विड्रॉल करना है तो ऑटो सेटलमेंट मेथड का इस्तेमाल करके अगर आप जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 72 घंटा में पैसा पहुंच जाएगा। ईपीएफओ का एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 से 75% लोग इसी मोड का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो सेटलमेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके पास कम से कम 5 लाख रुपया हाथ में आ जाए और जिस पर्पस के लिए वो पीएफ का पैसा निकालने गए वो पर्पस पूरा हो जाए। कारण ये है कि लोग कोई खुशी से जल्दी पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं करता है जब उसके चारों साइड ये नजर नहीं आता कि मेरा पैसा कहाँ से आएगा, कोई नहीं दे रहा है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई कहता है कि मैं 36% सालाना के दर से मैं ब्याज पे दूंगा, कोई इंस्टेंट लोन अगर देता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। किसी फिनांस के पास जाते हैं वो कोई ना कोई कोलेट्रल मांगता है, कोई बैंक के पास जाते हैं कहता है कुछ गिरवी रखिए, कुछ मॉर्गेज करिए, कोई प्रूफ दीजिए। ऐसे में हो जाती है दिक्कत इसलिए कि मेरा ही पैसा पीएफ में रखा हुआ है, अगर मैं उस पैसे को निकाल लूं तो मेरा एक तो काम हो जाएगा और दूसरा किसी के आगे जाकर के गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये सब तब होता है जब आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उस समय दिमाग नहीं काम करता है, उस समय अगर पीएफ का पैसा जल्दी नहीं आता है लोग डिपार्टमेंट को गाली देते हैं। इस चीज को समझते हुए डिपार्टमेंट ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया। अब आप भी कहेंगे यार ये 72 घंटे में ये पैसा दे देता है, बाकी दूसरे मेथड में 72 घंटा छोड़ो 1 महीना लग जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन या मैनुअल वेरिफिकेशन को इस स्टेप को ही खत्म कर दिया। ये जो आप देखते रहते हैं स्टेटस में, जब क्लेम स्टेटस डालते हैं, क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो अंडर प्रोसेस लिखता है, पहले तो पेंडिंग लिखता है, इसके बाद अंडर प्रोसेस लिखता है, इसके बाद आता है क्लेम सेटल्ड आता है या तो रिजेक्ट हो जाता है। ये जो क्लेम सेटल्ड होता है ना, इस बीच में मैनुअल वेरिफिकेशन होता है। जो पीएफ स्टाफ होता है, मतलब कि पीएफ ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को एक एक चीज बड़ी निगरानी से पहले वेरिफिकेशन करते हैं। कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ आपका क्लेम रिजेक्ट। अगर सब कुछ सही है तो आपका क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा है उसके ऊपर मनमानी हो कहेगा नहीं इसको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर डिपार्टमेंट के पास रहेगा, ऊपर से अगर कोई मौखिक आदेश हो जाएगा तो ये चांस बनता है थोड़ा डिले कर देगा, लेकिन जानबूझकर के रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनको भी अपना नौकरी बचाना है। कल के डेट में अगर आप जाकर के कोई लीगल एक्शन ले लेंगे उसके अगेंस्ट, उस अधिकारी की नौकरी चली जाएगी या जवाब देना पड़ेगा या उसके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए वो आपका पैसे को रोकेगा नहीं, थोड़ा सा डिले करवाएगा। वहाँ पे मैनुअल या ह्यूमन वेरिफिकेशन रहता है। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अगर पैसा रुक गया वेरिफिकेशन में तो लोगों का विश्वास डिपार्टमेंट से उठ जाएगा। इसीलिए डिपार्टमेंट ने एक कैप लगा दिया, एक लिमिट लगा दिया। चलो 5 लाख से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते जो पहले 1 लाख था। अगर इससे ज्यादा जाना है तो ऐसे में आपको नॉर्मल प्रोसेस जो होता है उसी प्रोसेस से आपको आना पड़ेगा।
तब जाके आपको एडवांस निकलेगा। बाकी आप चाहते हैं कि मैं वो तरीका बताऊं जिससे 100% पीएफ का पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।